बुंदेले जी, आज आप जालौन आए हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का, और आप लोग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर भी क्या बोलते हैं? हम लोगों ने एक यात्रा का कई दिन पहले, कम से कम 1 साल पहले एक हम लोगों ने योजना बनाई थी, जो किसी कारणवश आगे पीछे होती रही। उसी यात्रा को हमने अभी 12 अक्टूबर से शुरू किया और 24 को हमने ख़त्म किया। और वो 1-2 ज़िले हमने कंप्लीट कर लिए थे, ललितपुर और झांसी। अब हमारे पास 4 और ज़िले हैं और इस यात्रा का नाम है गांव-गांव पाँव-पाँव। हम लोग मेन रोड पर, हाईवेज़ पे गाड़ी से चलते हैं और गांव में उतर के फिर हम गांव में पैदल चलते हैं। और 4-5 गांव का एक बड़ा गांव जो कस्बा रकबा होता है, उस पर रात में हम अलाव करके गांव वाले के मुखिया और 1-2 अच्छे पढ़े बच्चे जो गांव वालों को संबोधित कर सकें। हमारी टीम वहीं खाना खाती है, वहीं रहती है और फिर अगले पड़ाव में उस तरह चलती है। इसकी वजह ये है कि हमने शहरों को तो सबको समझा लिया और शहरवासी लगभग हमारे साथ हैं, लेकिन गांव का आदमी आज भी नहीं जानता है कि वो कितना कुछ खो रहा है, कितना कुछ वो राजस्व दे रहा है, उसके हिसाब से क्या उसे मिल रहा है। जो योजनाएं, वो योजनाएं उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और अल्टीमेटली ये है कि जब तक हमें बुंदेलखंड राज्य नहीं मिलेगा, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। ये बातें बहुत सही है, सबका विकास, सबका साथ और सबका वो भी जो कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुंदेलखंड 21 सदस्य हैं विधायक के हमारे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो उसके हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 4% भी नहीं मिलता। तो उसमें अब हमारी एक ही मांग है कि अगर बुंदेलखंड राज्य बनाने में कहीं आपको लगता है कि आनाकानी हो रही है, तो आप हमें नेशनल टेरिटरी बना दीजिए। हमारा एक ऐसा विधान हो जिसके बुंदेलखंड के लोग ही उसे गवर्न करें। हमारी बहुबुद्धि, हमारा विकास और हमारी शिक्षा, हमारे अस्पताल हम बुंदेलखंडी खुद चाहते हैं। ना हम मध्य प्रदेश के आश्रय रहना चाहते हैं, ना हम उत्तर प्रदेश के आश्रय रहना चाहते हैं। एक नेशनल टेरिटरी बने, जिस तरह से पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, आपका लक्षद्वीप है, उसी तरह से बुंदेलखंड बने। या अगर वो नहीं है तो हमें कम से कम एक परिषद ऐसी बने जो बुंदेलखंड के लोगों के साथ हो। हमारी ये मांग है। और राज्य हमें चाहिए है उनको सामने टेबल पर बिठाकर, पहले हम उनको टेबल पर तो लेके आए। अभी अगर हम ये कहते हैं हमें इलाहाबाद नहीं चाहिए, कानपुर नहीं चाहिए, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है, फिर वो टेबल पे भी आने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं एक बार गवर्नमेंट हमारे साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट टेबल पर बैठे, राज्य का क्या वो स्वरूप हमें ऑफ़र कर रहे हैं वो हमें बताएं। अगर वो हमें स्वरूप मान्य नहीं है तो उस पर चर्चा हो, लेकिन अभी से हम विरोध करें, अभी से हम कहें नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, तो आप ये मान के चलिए पिछली बार भी यही हुआ था। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बन गए, हमने अलग अलग मांगें रख दी। हमने कहा हम सागर राजधानी बनाएंगे, हम झांसी राजधानी बनाएंगे, और दूसरा हम दोनों एक साथ लेंगे। ये नहीं मानेंगे, उन्हें तो ठीक है, पर कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी, अपने दूसरे साथियों को भी यही विनती करता हूँ कि भैया एक बार टेबल पे आ जाओ, सरकार को टेबल पे बिठा लो और फिर हम लोग चर्चा करें। फिर हम देखते हैं वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा स्वरूप हमें मान्य है। और अगर अभी नहीं बुंदेलखंड बना रहे हैं तो हमें एक अलायंस बनाएं। सत्ता में दोनों एक ही पार्टी है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में। क्या अड़चन आ रही है ऐसी कि आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो, क्योंकि आप भाजपा में भी आप जुड़े हुए हैं? जी। और क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसी? राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। नहीं, अब तो पूरा भी बहुमत। हम जो हमारे साथी हैं उनमें बहुत सारे साथी छोटे राज्य के पक्षधर नहीं हैं। तो एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये है, मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी तक जो दूसरे राज्यसभा के सदस्य आएंगे तो हमें पूर्ण बहुमत होगा। और हम एक और चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो आप सब जानते हैं कि परिसीमन होने वाला है। लोकसभा की सीटें ही उत्तर प्रदेश से 100 से ज़्यादा होंगी और विधानसभा की 700 से ज़्यादा होंगी। तो इस परिसीमन में जो सबसे बड़ा लाभ होगा